बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हुज़ैल हुमा। नेशनल हेडलाइन का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी एयरलाइन PIA ने बरतानिया के लिए खसूसी परवाजें चलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि लंदन और मैनचेस्टर से वापस आने वालों के लिए 8 अप्रैल तक 14 खसूसी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम शहरी 9 अप्रैल से कबल वापसी को यकीनी बनाएं। 9 अप्रैल के बाद बरतानिया की कोविड-19 पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। नज़ला, जुकाम और खांसी में मुब्तला अफराद मसाजिद का रुख ना करें। NCOC ने रमजान मुबारक में कोरोना से बचाव के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। NCOC के रमजान मुबारक की गाइडलाइंस में सफ बंदी के दौरान नमाजियों में 6 फुट का फासला रखने की हदायत की गई। कालीन और दरियां बिछाने की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद और इमाम बारगाह में वुजू करने पर पाबंदी आयद की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक नमाजी मास्क पहन कर आए, जाए नमाज साथ लाने को तरजीह दें। इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील नू कर दी। कौंसिल इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के लिए सिफारिशात मरतब करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर खजाना वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी में इजलास चेयर कर सकेंगे। EAC में निजी शोबे के मेंबरों के साथ सरकारी मेंबरान भी शामिल है। इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल इस्लाहात और पॉलिसी साजी के लिए तश्कील दी गई है। साबिका सदर आसफ जरदारी और साबिका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर राब्ता करके इनकी खैरियत दराफ्त की। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम का मशवरा दिया। उनका कहना था कि सियासत होती रहेगी, पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दें और आप सेहतयाब हो जाएं, फिर PDM को मुकम्मल फाल करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आर्या पार की सियासत नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को तहम्मुल से चलने का मशवरा भी दिया। खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का इंतकाम नून लीग को हजम नहीं हुआ। उन्होंने नून लीग को पीपल्स पार्टी से हसद करने की तजावीज़ भी दी। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि अपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, दूसरी जमातें अपोजिशन से अपोजिशन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर मौसलात नवाज सईद ने रद्द अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने ताज़ा तरीन वारदात सैनिक इंतखाबात के दौरान डाली। जरदारी इनकी जमात डाका जनी पर लेक्चर दें। जमहूरियत और सियासत से कोई रिश्ता नहीं। मिस्टर टीन 20 और 60 का खिताब पाने वाले माशरत संभालने का नुस्खा इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल के वालिद ने पार्लिमान की साख खाक में मिलाने के लिए अरबों रुपए खर्च कराए। बाहम दस्त गिरेबां है मगर कौम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। फर्जंद जरदारी सिंध का किला जमीन बोस होने जा रहा है। साबिका वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि भारत से चीनी और कपास बरामद करने की समरी जल्दबाजी में क्यों मंजूर कराई गई। साबिका वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोई कह रहा है वज़ीर-ए-आज़म को पता था, कोई कह रहा है वज़ीर-ए-आज़म को मालूम नहीं था। क्या हम UN की करारदादों से हट गए? वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। NA-75 के ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से 360 से 47 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। NA-75 में
ज़मीनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। 4 SOP समेत 40,000 पुलिस एहलकार तैनात हो गए। इधर इलेक्शन कमिश्नर में इजलास हुआ जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के अंदर दस्तखत शुदा फार्म 45 तैयार करें। पोलिंग एजेंडा फार्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। चीनी की पैदावारी लागत मुकर्रर नरखों से जायद है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी की पैदावारी लागत हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों से ज्यादा है। चाहे तो गैर जामदार ऑर्डिनेटर्स बिठा लें जो तमाम अखराजात का तखमीना लगाकर फेयर प्राइस निकालें। शुगर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदार जावेद कियानी ने कहा हुकूमत 80 रुपए की चीनी ले ले, सेल्स टैक्स खत्म कर दे। शुगर मिल्स मुल्क दुश्मन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि धमकाने के बजाय इज्जत के साथ सुना जाए। जोहान्सबर्ग में आज दूसरा मैच खेला जाएगा। 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज फतह की प्यास बुझाने का सुनहरी मौका मिल गया। टीम मैनेजमेंट फील्डिंग समेत पहले मुकाबले में सामने आने वाली कमजोरियों पर काबू पाने के लिए फिक्रमंद है। बॉलर्स विकेटें उड़ाने के साथ रन की रफ्तार को मजीद कम करने के लिए जान लड़ेंगे। बैटिंग में इनफॉर्म बाबर आजम, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान उम्मीदों का मरकज हैं। फखर जमान, दानिश अजीज और आसफ अली पहले मैच में नाकामी का अजाला करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेटर्स की खिदमत से महरूमी का सदमा उठाने से कबल मेजबान टीम मुकाबला 1-1 करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। नेशनल हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस की तरफ। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद अतफान हंजरा ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है। बुजुर्गों और बच्चों को कोरोना वायरस की इस लहर से ज़्यादा खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि खरीदारी करते वक्त समाजी फासला अख्तियार करें, बेजा मेल जोल से गुरेज करें, हाथों को बाकायदगी से धोएं और फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गुजरावाला पाकिस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज मोहम्मद इसरार ने अपने पैगाम में कहा कि फेल होना तो कामयाबी का हिस्सा है। मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज मोहम्मद इसरार ने इस बारे में मजीद कहा कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करूं कि हम फेल हो ही ना, अगर फेल हो जाएं तो क्या करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुझे एक ऐसे कामयाब इंसान का नाम बता दे जो जिंदगी में कभी फेल ना हुआ हो। गुजरावाला पाकिस्तान के मशहूर समाजी कारकुन बासित ईमान ने अपने एक बयान में नौजवान से कहा कि आपको भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए मुश्किलात से मुकाबला करना पड़ेगा। बासित ईमान ने इस बारे में मज़ीद कहा कि इस दुनिया में 2 किस्म के शेर होते हैं जनाब। पहला शेर जो जंगल का होता है, दूसरा शेर जो सर्कस का होता है। जंगल का शेर, वहाँ जंगल में दुख भी है, तकलीफ भी है, कभी खाना मिले या ना मिले। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां पाकिस्तान के मशहूर नकीब महफिल असद महमूद साबरी ने अपने एक बयान में कहा कि अगर आप भी ज़िंदगी में किसी के साथ कभी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी ही। असद महमूद साबरी ने इस बारे में मज़ीद कहा कि सज़ा के कई रास्ते हो सकते हैं। सज़ा आपके किसी अपने को तकलीफ़ होगी, सज़ा बीमार हो जाएंगे, सज़ा आपको बहुत सी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली थी। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
भाई साहब मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कौमी एयरलाइन PIA ने बरतानिया के लिए खसूसी परवाजें चलाने का फैसला कर लिया। लंदन और मैनचेस्टर से वापस आने वालों के लिए 8 अप्रैल तक 14 खसूसी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। कौमी एयरलाइन PIA बरतानिया के लिए खसूसी परवाजें चलाने का फैसला किया। बुखारी का कहना है कि लंदन और मैनचेस्टर से आने वालों के लिए 8 अप्रैल 14 खसूसी फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा तमाम शहरी 9 अप्रैल से वापसी को यकीनी बनाएं। 9 अप्रैल बाद बरतानिया और नाइन पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। नज़ला, जुकाम और खांसी में मुब्तला अफराद मसाजिद का रुख ना करें। NCOC ने रमजान मुबारक में कोरोना से बचाव के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक नमाजी मास्क पहनकर आएं, साथ आने को तरजीह दें। नज़ला, जुकाम और खांसी में मुब्तला अफराद मसाजिद का रुख ना करें। NCOC ने रमजान मुबारक में कोरोना से बचाव के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। NCOC के रमजान मुबारक की गाइडलाइंस में सफ बंदी के दौरान नमाजियों में 6 फुट का फासला रखने की हदायत की गई। कहीं और धरियां बिछाने की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद और इमाम बारगाह में वुज़ू करने पर पाबंदी आयद की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक नमाजी मास्क पहनकर आए, नमाज साथ लाने को तरजीह दें। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की तश्कील नु कर दी। कौंसिल इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के सिफारिशात मरतब करेगी। इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल इस्लाहात और पॉलिसी साजी के लिए तश्कील दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की तश्कील नु कर दी। कौंसिल इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात के लिए सिफारिशात मरतब करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन और वज़ीर ख़जाना वाइस चेयरमैन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी में इजलास चेयर कर सकेंगे। EAC में निजी शोबे के मेंबरों के साथ सरकारी मेंबरान भी शामिल हैं। इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल इस्लाहात और पॉलिसी साजी के लिए तश्कील दी गई है। साबिका सदर आसफ जरदारी और साबिका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता करके इनकी खैरियत दराफ्त की। साबिका सदर आसफ जरदारी और साबिका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राब्ता करके इनकी खैरियत दराफ्त की। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सेहतयाबी तक आराम का मशवरा दिया। उनका कहना था कि सियासत होती रहेगी, पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दें और आप सेहतयाब हो जाएं, फिर PDM को मुकम्मल फाल करेंगे। जोहान्सबर्ग में आज दूसरा मैच खेला जाएगा। 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज फतह की प्यास बुझाने का सुनहरी मौका मिल गया। टीम मैनेजमेंट फील्डिंग समेत पहले मुकाबले में सामने आने वाली कमजोरियों पर काबू पाने के लिए फिक्रमंद है। जोहान्सबर्ग में आज दूसरा मैच खेला जाएगा। 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज फतह की प्यास बुझाने का सुनहरी मौका मिल गया। टीम मैनेजमेंट फील्डिंग समेत पहले मुकाबले में सामने आने वाली कमजोरियों पर काबू पाने के लिए फिक्रमंद है।
बॉलर्स विकेटें उड़ाने के साथ रन की रफ्तार को मजीद कम करने के लिए जान लड़ेंगे। बैटिंग में इनफॉर्म बाबर आजम, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान उम्मीदों का मरकज हैं। फखर जमान, दानिश अजीज और आसफ अली पहले मैच में नाकामी का अजाला करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेटर्स की खिदमत से महरूमी का सदमा उठाने से कबल मेजबान टीम मुकाबला 1-1 करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद अतफान हंजा ने कोरोना से एहतियाती तदाबीर के हवाले से रेड न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद अतफान हंजा ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक है, बुजुर्गों और बच्चों को कोरोना वायरस की इस लहर से ज़्यादा खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि खरीदारी करते वक्त समाजी फासला अख्तियार करें, बेजा मेल जोल से गुरेज करें, हाथों को बाकायदगी से धोएं और फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अगर आपको बुखार या तकलीफ हो या सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़े तो फौरन अपने मुआलिज से रजू करें। गुजरावाला पाकिस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज मोहम्मद इसरार ने अपने पैगाम में कहा कि फेल होना तो कामयाबी का हिस्सा है। मोटिवेशनल स्पीकर हाफिज मोहम्मद इसरार ने इस बारे में मजीद कहा कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि ऐसा क्या करूं कि हम फेल हो ही ना, अगर फेल हो जाएं तो क्या करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मुझे एक ऐसे कामयाब इंसान का नाम बता दे जो जिंदगी में कभी फेल ना हुआ हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को बनाने के लिए कितने साल फेल हुए। आज हम जिनको कामयाबी का निशाना मानते हैं, हर स्कूल हर दफ्तर के अंदर की फोटो लगाते हैं, हर स्कूल हर दफ्तर के अंदर उनकी फोटो लगाते हैं। वो कितनी मर्तबा फेल हुए थे। इमरान खान 22 साल फेल होता रहा था। मिस एडिसन 999 मर्तबा बल्ब बनाने में फेल हुआ। इब्राहिम लिंक थॉमस एडिसन 999 मर्तबा बल्ब बनाने में फेल हुआ। इब्राहिम लिंकन कई मर्तबा फेल हो चुके थे। जो इन लोगों ने सोचा था आप भी वही सोचना शुरू कर दें। इन्होंने अपनी मेहनत की रफ्तार और भी तेज कर दी। आप भी अपनी मेहनत की रफ्तार को और भी तेज करें। यकीन मानिए कामयाब ये भी हुए थे, आप भी हो सकते हैं। अगर ये जो चाहें वो बन सकते हैं तो आप भी जो चाहें जनाब वो बन सकते हैं। गुजरावाला पाकिस्तान के मशहूर समाजी कारकुन बासिम ने अपने एक बयान में नौजवान से कहा कि आपको भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए मुश्किलात से मुकाबला करना पड़ेगा। बासिम ने इस बारे में मजीद कहा कि इस दुनिया में दो किस्म के शेर होते हैं जनाब। पहला शेर जो जंगल का होता है, दूसरा शेर जो सर्कस का होता है। जंगल का शेर, वहाँ जंगल में दुख भी है, तकलीफ भी है, कभी खाना मिले या ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ जिसे वक्त पर भी मिला, वक्त पर दुनिया की आराम मिली, मगर वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। इसका मालिक कहेगा कि जंप, इसे जंप लगाना पड़ेगा। मैं आप चाहता हूँ अगर आप करना चाहते हो या के शेर बनना। एक और खबर जहां पाकिस्तान के मशहूर नकीब महफिल असद मूसा ने अपने नाम में कहा कि अगर आप जिंदगी में किसी के साथ भी गलत करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ गलत करिएगा तो सजा मिलेगी ही। असद मूसा ने इस बारे में कहा कि सजा के कई रास्ते हो सकते हैं। सजा आप किसी को तकलीफ होगी, सजा आप बीमार हो जाएगी, सजा आपको बहुत सी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। सजा आपके काम रुक जाएंगे, सजा आपसे आगे बढ़ने का जज्बा खत्म हो जाएगा। इस जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत मत करिएगा, क्योंकि जो किसी के साथ गलत करता है इसके साथ गलत होता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत तहसील संगलम में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद दिया शानी को लगाकर शजर का मुहिम का आगाज़ कर दिया। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस म्युनिसिपल कमेटी सांगला हिल का आमदानी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर सालानी ने इस मौका पर कहा कि माहौलियाती आलूगी का मुकाबला ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाकर किया जाता है। सैर सबज और शफाफ माहौल के लिए है। असिस्टेंट कमिश्नर सालानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम को बनाने के लिए फर्क को अपने हिस्से का पुकार होगा। उन्होंने कहा कि लूगर गर्म माहौल कम करने के लिए ज़्यादा जारी करें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को सरसब्ज़ ज़मीन का तोहफा दिया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस जज्बे से पौधे लगाए जा रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि इनकी निगहत की जाए।
ताकि इन्हें परवान चढ़ाकर हुकूमत की काविशों को अमलजामा पहनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जिला भर में चीनी की खुर्दो कीमत 85 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद का कहना है कि जिला भर के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केटों में हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाएं। हुकूमती नरखों की खिलाफ वर्जी के मरकतब दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने जिला भर में शराब फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन के हवाले से बात करते हुए कहा कि गरीब लोगों को महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। हुकूमत के मुकर्रर नरखों से जायद वसूली करने वालों और हुकूमती नरखनामा वाज़िया जगह अवेजा न करने वालों को न सिर्फ भारी जुर्माना किया जाएगा बल्कि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने अवाम से भी अपील की कि वो मुकर्रर नरखों से जायद कीमत हरगिज न दें और नाजायज मुनाफाखोरी की शिकायत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिला ननकाना साहब या कीमत ऐप पंजाब पर दर्ज करें। आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तियार ने टोबा का दौरा किया। टोबा उमर में इस वक्त एसपी मोहम्मद लतीफ और पीआरओ एएसआई मोहम्मद अताउल्ला भी मौजूद थे। आरपीओ राजा रिफत मुख्तियार ने डीपीओ ऑफिस में अर्दल रूम लगाया। इसमें जिला टोबा से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसर और जवान पेश हुए, अपने मसाइल बयान किए जिनके हल के लिए मौका पर अहकाम दिए गए। आरपीओ ने पुलिस अफसरान और नौजवानों की अपील बाद में इंस्पेक्शन के बाद आरपीओ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत जिला भर टोबा के तमाम एसडीपीओज और एसएचओज के साथ मीटिंग की और पुलिस की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर आरपीओ ने कहा कि मुकदमात के हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। आप सब अवाम से इखलास से पेश आएं, अच्छे राब्ते कायम करें क्योंकि हमारा रवैया हमारी अखलाकियत की पहचान है। दौरान मीटिंग आरपीओ रिफत मुख्तियार ने किया कि तमाम अफसरान और मुलाज़मीन हुकूमत की तरफ से 120 पर अमल दरामद को हर सूरत की बनाए। अब रुख करेंगे जहां स्टार सिटी प्रेस क्लब का खुसूसी इजलास होने के बाद सदर मलिक मंजूर हुसैन फरीदी ने इजलास की सदारत की। इजलास में सरपरस्त हाजी मकबूल अहमद, चेयरमैन हाजी राशिद वाइसमैन राना अहमद खान, सीनियर नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, नायब सदर सैयद इमरान हुसैन शाह, सेक्रेटरी बुलारक एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद जफर चिश्ती, ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख सलमान अली, फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर यूसुफ, सेक्रेटरी मोहम्मद जिया, मेंबरान नदीम अब्बास, हाफिज अल्ताफ हुसैन हजरा, वकार मंजूर फिदी, मौलवी अली, डॉक्टर अजमत मोहम्मद आमिर तिलारा शेखुए, इजलास में मुहतरमा कुर्बान अली और डी इंफॉर्मेशन लाहौर की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और इनको मज़ीद तरक्कियां मिली। खबर शामिल करेंगे दादू से, जहां बास अफराद की गुंडागर्दी नौजवान को अगवा कार में बंद किया और मामूल जगह पर छुपा दिया। सोशल वर्कर इमाम बख्श को जबरदस्ती हथियारों की नोक पर अगवा कर लिया गया। 24 दिन नौजवान पुलिस की हिरासत मिला। पुलिस ने नौजवान को शदीद तशद्दुद करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि नौजवान इमाम बख्श खोसा को बाजार वडेरे का बेटा अगवा करके कार में बंद करके नामालूम जगह पर ले गए। वहां मुतासरा को तशद्दुद करके फिर थाने पहुंचा गया। वर्षा ने आला हुकाम से अपील की है कि वाक़ई की इंक्वायरी करवाकर हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। रुक करते हैं नवाबशाह का, जहां MQM पाकिस्तान के खालिद महमूद सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाबशाह वालों ने जो इस्तकबाल किया है वो हम मुद्दत तक याद रखेंगे। 13 साल में शहरी अवाम के साथ जो हुआ ये सलूब हक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिंध के शहरी इलाकों को कम जा रहा है। सिंध शहरी इलाके टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी इलाकों को अंधेरों में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान की मोहब्बत खून बन कर रगों में दौड़ रही है, लेकिन हम पर मुल्क दुश्मनी के ज़मान हैं। हम रहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन नहीं, हम मिडिल क्लास आवाम की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हल्का बंदूक के जरिए हमें दीवार से लड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान रियासत को ऐसा सोचा है कि हमारे बयान नहीं कर सकते। 18 के ज़िले पूरी को बता दिया गया। 18 तरमीम पर हम सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 18 तरमीम पर हमको सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस शहर में MQM के अवामी मैंडेट को चलाया गया। नवाबशाह शहर का हाल अबतर है। अवाम को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा। तजावुज़ात के नाम पर उर्दू बोलने वालों को तंग किया जा रहा है। इस मौके पर इनके साथ वफाकी वजीर शोबा IT वर्कन राब्ता कमेटी सैयद अमीनुल हक, मौज़म खान, ज़िला ऑर्गेनाइजर अराकीन कमेटी सैयद सज्जाद हुसैन नकवी, MQM जोन नवाबशाह अरसलान लोधी और दीगर भी मौजूद थे।
नुशैरा फिरोज पेटे अलिफ की इलेक्शन लकी शाह सदर पैनल के उस्ताजा की ठारू शाह में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरिपुर में उस्ताजा का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहीद बेनजीर आबाद जिला नुशैरा फिरोज तालका भरिया सिटी की सैकड़ों उस्ताजा की तरफ से भरपूर हमायत का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब से उस्ताजा ने शहीद बेनजीर आबाद के सदर मीर मोहम्मद रिन, जनरल सेक्रेटरी मशूक अलीगंज जिला नुशैरा फिरोज के सदर पीर मुजफ्फर कुरैशी तालका भरिया सिटी से उस्ताद सबब अली शाह, उस्ताद हाफिज अख्तर राजपुर, उस्ताद बख्शल, उस्ताद सजन लाशारी, उस्ताद आशिक सोलंकी, उस्ताद राशिद अब्बासी, मोहम्मद मलूक, रोशन अली, सैयद नसीर शाह आफ्ताब, लाला अब्दुल सत्तार पठान, उस्ताद तनवीर मंगी, सहराब अली खान ज़ादा और रजीजुल्लाह, उन्होंने उस्ताजा की फलाह बहबूद के लिए मैदान में निकले हैं। हम हर मुश्किल में उस्ताजा के साथ हैं। सिंध में पेटे अलिफ लकी शाह सदर पैनल की फतह के बाद पूरे सिंध के उस्ताजा होंगे। दूसरी तरफ पेटे अलिफ शहीद बेनजीर आबाद डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों के सैकड़ों उस्ताजा ने इजलास में शिरकत की। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। खबर शामिल करते हैं डेरा अल्लाह यार से, जहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की जानिब से जाफराबाद यूनिट का क़याम अमल में लाया गया। वाइस चेयरमैन नवीद अहमद शेख ने ज़ली सदर अब्दुल वहाब बगटी और चीफ ऑर्गेनाइजर गुल हसन लशारी समेत ज़ली ओहदेदारान फ़हीम इस्माइल रसानी, अरशद अहमद बंगर, ज़हूर अहमद बगटी और इमदाद अली को दायरे की तरफ से मेंबरशिप कार्ड फ्राहम किए गए। डेरा अल्लाह यार में मुनक़िदा प्रोग्राम में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के वाइस चेयरमैन नवीद अहमद शेख का कहना था कि हमारी तंजीम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए अमनी जद्दोजहद कर रही है। मुल्क के किसी भी कोने में अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी तो हमारी टीम वहाँ पहुँच कर मुतल्लिका अदारों के जिम्मेदारों से रब्ता करके नाइंसाफ़ी के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएगी। जबकि लापता अफराद का मसला संगीन सूरत हाल है। इस सिलसिले में हमारी तंजीम अमली तौर पर इकदाम उठा रही है। उनका कहना था कि जहाँ भी नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी हमारी सब नजरें इस पर होगी। खैरपुर नाथन शाम सल्ला डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं खैरपुर नाथन शाह रजब अली से। जी रजब अली, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। खैरपुर नाथन शाह के करीब जो कि नवाई शहर सीता रोड लिंक रोड पर जो पुलिस और जो कि डाकुओं माबिन जो कि फायरिंग का जो कि सख्त मुकाबला हुआ है, जहाँ डाकुओं की फायरिंग से गोली लगने से एक पुलिस एहलकार वो जो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी पुलिस एहलकार का नाम जो है मज़र चांडियो बताया जा रहा है, जो कि ज़ख्मी को बर वक्त मुतल्लिका जो कि सीता रोल सेंटर जो कि मुंतकिल किया गया, जो जिसको जो कि ज़रूरी तबी इमदाद देने के बाद जो कि लाड़काना उसको रेफ़र किया गया है ज़ख्मी को। जबकि ज़ख्मियों को जो कि डाकुओं की जो है वो 4 गोलियां लगी हैं, जबकि डाकू जो है फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पुलिस डाकुओं के पीछे जो है लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं लावा से, जहां यूनियन कौंसिल पचंद में यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा और घी ब्लैक में फरोख्त होने लगा। लावा यूनियन कौंसिल पचंद में यूटिलिटी स्टोर पर आटे वाला आटा, घी, चीनी अवाम तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोर माफिया के हाथों बेचने का इंकशाफ। शहरियों का कहना है कि हुकूमती रिलीफ शुदा अशिया खुर्दनूश की यूटिलिटी स्टोर मालकान की जानिब से बाजार में दुकानदारों के हाथों मुनाफा पर भेजकर नाजायज मुनाफा कमाया जा रहा है, जिस पर आवाम सस्ती और रिलीफ शुदा अशिया खुर्दनूश के हसूल से कासिर है। जब भी यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो ये कहकर टाल दिया जाता है कि आटा, घी, चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जिससे शहरी बाजार से महंगे दामों अशिया खुर्दनूश खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और असिस्टेंट कमिश्नर लावा से यूटिलिटी स्टोर मालकान का किबला दुरुस्त करने और आटा, चीनी, घी की फ्राहमी को यकीनी बनाकर महंगाई से पिसी अवाम तक पहुंचाने की अपील की है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं बस्ती हैदरानी से, जहां भारतीय ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखने वाले सोना खान पिछले 4 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। भारतीय ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखने वाले सोना खान पिछले 4 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है। सोना खान का कहना है कि इन 4 सालों के दौरान घर में पड़ी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर चुके हैं, मगर अब वो मजीद इलाज की इस्ताद नहीं रखते।
सोना खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सरकारी तौर पर इलाज करवाने की अपील की है। नवाब शाह MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन और नवाब रखने वाले, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है नवाब शाह आकर और जिस तरह यहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पजीराई की गई है, इस्तकबाल किया गया है, इसको हम मुद्दतों याद रखेंगे। आप सबके इल्म में है कि नवाब शाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक मजबूत किला रहा है और आज भी है, और इसीलिए गुज़श्ता 12-13 सालों से उसको हक परस्ती का साथ देने की वजह से ना सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है बल्कि उसके साथ दुश्मनी को उतरती हुई नजर आ रही है हमारी सूबाई हुकूमत। और ये मामला सिर्फ नवाब शाह सिंध के शहरी इलाकों के साथ इस पूरी कौम के साथ डिसफ्रेंचाइज करना कहा जाता है, सलब हुकूक और ग़ज़्ब इक़्तिदार और सबसे पहले शहरी इलाकों को जो कि तमाम आलमी मयार इंडिकेटर्स के साथ सिंध की आबादी तकरीबन 60% गुज़श्ता 50 साल में बार बार और हर बार सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जाता रहा है, और इस दफा तो इंतहा ये कर दी गई है, तकरीबन आधे से भी कम दिखाया गया। सिंध के शहरी के जो सिंध के बजट का 97% देते हैं, और आज भी तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद, हर तरह के मजालिम के बावजूद, रुकावटों के बावजूद सरकारी सरपरस्ती में सिंध के शहरी इलाकों के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के बावजूद वफाक के बजट में भी 65 से 70% आज भी सिंध के दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि मामला ये भी है कि वो तर्ज सियासत हमें आना है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पंजाब पुलिस और नखेस पब्लिक स्कूल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। SSB इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी और प्रिंसिपल नखेस पब्लिक स्कूल के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इंचार्ज वेलफेयर सब इंस्पेक्टर फौजिया जावेद और मामले इंचार्ज वेलफेयर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज इनके हमरा थे। शहीद, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस एहलकारों के बच्चों को 40% राय दी जाएगी। SSB इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि पंजाब पुलिस के बच्चों को लिए खराजात कम से कम करना अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, CPO मनीर मसूद माद से ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात हुई। ADCG कमरुल जमान के स्टानी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इलामा फारूक खान, सईदी रजा गर्देजी, इलामा खालिद नदीम और मोहम्मद अयूब मुगल, मजहर गहलानी, डॉक्टर सदीक खान कादरी, इलामा इनायत रहमानी, मौलाना मोहम्मद सलीम बिलाली और असगर नकवी भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि अमन के क़याम में ज़िले अमन कमेटियों के किरदार हमेशा मिसाली रहा है। माजी में होने वाली फिरका वराना मुनाफरत का खात्मा ज़िले कमेटियों की वजह से हुआ। अमन कमेटी के मुताबिक अरकान अमन के सफीर और ज़िले इंतज़ामिया का दस्ते बाजू होते हैं। ज़िले अमन कमेटी के अरकान ने हर मजहबी और समाजी इशूज़ पर मुशावरत और रहनुमाई हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ हमेशा करीबी तल्लुक रहा है। सरजमीन ओलिया में तैनाती एक इजाज़ है। मुल्तान में तैनाती से मुझे एक रूहानी तस्कीन होती है। इस मौके पर अमन कमेटी के तमाम मेंबरान ने हमेशा अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार किया है। खबर शामिल करते हैं पुलिस के अफसरान ने थैलेसीमिया से पास खून के अतियात सीपी मुल्तान मनीर के थैलेसीमिया से बच्चों के लिए उनके मुल्तान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस अफसरान लाज़मीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों के लिए बड़ी तादाद में खून के अतियात दिए। CPO मुल्तान ने कहा कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात इकट्ठे करने में फातिमिया फाउंडेशन जैसे फलाही इदारों के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल और लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन की दस्तयाबी में मुश्किलात
पेश आ रही थी, जिसकी वजह से मुल्तान पुलिस ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों के लिए एहतियात देने का फैसला किया। मुल्तान मनीर ब्लड डोनेशन कैंप में भी मुल्तान पुलिस की जवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मुस्तकबिल में मासूम बच्चों को इस जानलेवा मर्ज से बचाने के लिए उनके एहतियात की सूरत में मुल्तान पुलिस अपना हिस्सा डाल देगी। ऑफिसर मुल्तान मनीर मसूद मार्ट किराए पर पुलिस थाना दिल्ली गेट की मोटरसाइकिल चोरी मुलविस कार्रवाई तो मांगों की गिरफ्तारी 1,60,000 की नकदी बरामद की। इस मजीद बात के लिए जाफर से जी जाफर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन तफसील से आगाह करने का। नेशनल हेडलाइन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोई एयरलाइन ब्रिटानिया के लिए का कहना है कि लंदन और मैनचेस्टर से वापस आने वालों के लिए 8 अप्रैल को खसूसी फ्लाइट चलाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा तमाम शहरी 9 अप्रैल से कबल वापसी को यकीनी बनाएं और कोविड-19 का ना हो जाए। कौंसल की तश्कील कौंसल इक्तिसादी चेयरमैन और वज़ीर खजाना वाइस चेयरमैन होंगे।